मित्रों, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो लाखों करोड़ों देवी देवताओं का सम्मान करता है, जिनकी पूजा सदियों से होती आ रही है। जरा सोचिए, मैं ऐसा कहूँ कि कुछ ऐसे भी देवता हैं जिनकी कोई आराधना नहीं करता, कोई मंदिर नहीं, कोई भजन पूजा नहीं, ना कोई विशेष स्तुति नहीं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या ये किसी देवता के श्राप के कारण भुला दिए गए या इसके पीछे और कोई कारण है जिसे जानना हर भक्त के लिए जरूरी है। आज हम आपको ऐसे 12 देवताओं के बारे में बताएंगे जिनका हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। यकीन मानिए, इनमें से कुछ नाम आपको चौंका सकते हैं। तो अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं और इन रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं जो सदियों से अनकही हैं, तो हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों इनकी पूजा नहीं है, क्या इसकी कोई आध्यात्मिक वजह है या इसका कोई और विशेष कारण है। तो पहला नंबर है देवताओं के राजा इंद्र का, जिनकी कोई पूजा नहीं करता। इसका कारण है, आप चौंक जाएंगे, इंद्र को स्वर्ग का राजा माना जाता है, जो बिजली के भी देवता हैं। इंद्र को पौराणिक कथाओं में अहंकारी बताया गया है। जब भी किसी साधु या राक्षस ने वरदान प्राप्त किया तो इंद्र ने डरकर छल कपट करने की कोशिश की। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का घमंड तोड़ा था, जिससे उनकी पूजा धीरे धीरे कम होती गई। शास्त्रों के अनुसार किसी देवता का नाम नहीं है, बल्कि इंद्र एक उपाधि है जो देवताओं के राजा को मिलती है। जब भी किसी देवता को उसकी कार्य क्षमता के अनुसार राजा चुना जाता है, तब उसे इंद्र कहा जाता है। इंद्र मतलब देवताओं पर शासन करने वाला। इंद्र का यह पद स्थायी नहीं है, जो समय समय पर योग्यता अनुसार बदलता रहता है। ठीक वैसे ही इस कारण इंद्र की पूजा नहीं होती है। दूसरा नंबर है ब्रह्मदेव का। इनकी पूजा न करने का कारण में 2 पौराणिक कथाएं देखने को मिलती हैं, इसलिए जानते हैं हम दोनों पौराणिक कथाओं को। पहली कथा के अनुसार एक यज्ञ के दौरान ब्रह्मा ने माता सरस्वती के स्थान पर किसी और को बैठा लिया था, जिससे माता सरस्वती ने उन्हें सृष्टि में न पूजे जाने का श्राप दिया था। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। वे वेदों के भी ज्ञान के स्वामी हैं। चारों वेदों का सार उनके चारों मुखों से प्रवाहित होता है। इन वेदों में माता सरस्वती को भी जोड़ा जाता है, जो बुद्धि और ज्ञान की भी देवी हैं। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। वो विवाद इतना बढ़ गया कि शिव जी को बीच में आना पड़ा। तब शिव जी ने एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट किया। फिर दोनों से कहा कि वे इस तेज पुंज का और छोर पता करके आएं। विष्णु जी ने स्वेच्छा से पृथ्वी की ओर, ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर जाना स्वीकार किया। फिर लौटकर ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, जिससे शिव जी ने नाराज होकर उन्हें कहीं भी पूजित न होने का श्राप दिया। ब्रह्मा जी को सृष्टि बढ़ाने का कार्य मिला, लेकिन पालन और मारन का काम विष्णु और शिव को मिला, जिससे इनकी पूजा नहीं की जाती। पूजा के लिए आवश्यक भक्त समुदाय होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी के कोई प्रमुख भक्त नहीं है। तो क्या उनकी कहीं पूजा होती है? तो हाँ, होती है। राजस्थान के पुष्कर में दुनिया का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ नियमित रूप से ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। तीसरा नंबर है यमराज का, जिनकी पूजा क्यों वर्जित है, इसका कोई लिखित कारण नहीं है, लेकिन कुछ शास्त्रों में वर्णित इस तर्क से साबित होता है कि उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती है।
किसी भी देव की पूजा के लिए कोई विशेष अनुभूति होती है, लेकिन उनसे ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वे मृत्यु के देवता हैं। वे सिर्फ मृत्यु ही दे सकते हैं। क्यों? वो इसलिए कि मृत्यु ही उनके अधीन है। इसलिए जनमानस में एक भय के कारण भी उनकी पूजा का प्रावधान नहीं है। चौथा नंबर आता है शनिदेव का। शनिदेव को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। ये नवग्रहों में से एक हैं। इनके प्रभाव से ही व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आता है। एक कथा के अनुसार शनिदेव की दृष्टि जिस किसी पर भी सीधी पड़ती है वह व्यक्ति संकट में आ सकता है। इसलिए लोग इनकी प्रत्यक्ष पूजा करने से बचते हैं, लेकिन प्रत्येक शनिवार को तिल व तेल अर्पित जरूर करते हैं तथा प्रत्यक्ष पूजा करने की बजाय प्रत्येक शनिवार को इनका विशेष ध्यान रखा जाता है। पांचवा नंबर आता है राहु केतु का। ये दोनों छाया ग्रह माने जाते हैं और इनका ज्योतिष पर प्रभाव बहुत अधिक माना जाता है। पुराणों में एक प्रसंग है, जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो एक दानव ने देवताओं का दूर रूप रखकर अमृत पी लिया, लेकिन विष्णु ने इसे पहचान कर इसका सर धड़ से अलग कर दिया। उसका सर राहु तथा धड़ केतु के रूप में अमर हो गया। ये दोनों देवताओं के विरोधी माने जाते हैं, इसलिए इनकी पूजा नहीं की जाती। छठा नंबर है नरकासुर। यह एक राक्षस था जो 12 भगवान का और पृथ्वी का पुत्र माना जाता है। नरकासुर एक शक्तिशाली योद्धा था जो अपने शक्ति के मद में अत्याचारी बन गया था। उसने देवताओं और मनुष्यों को अपने अत्याचारों से परेशान कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था और 16,000 स्त्रियों को उसके चंगुल से निकलवाया था। क्योंकि नरकासुर एक राक्षस था, इसलिए उसकी पूजा नहीं की जाती। सातवां नंबर है वायुदेव। उन्हें एक प्रमुख देव माना जाता है, लेकिन इनकी पूजा कोई विशेष प्रचलन नहीं है। वे सर्वव्यापी गतिशील हैं। हनुमान जी को उनका पुत्र माना जाता है और उनकी पूजा होती है। आठवां नंबर काल भैरव। शिव पुराण के अनुसार काल भैरव भगवान शिव के अवतार हैं, लेकिन शिव जी के अवतार होने के बावजूद काल भैरव की प्रतिमा को घर में नहीं रखा जाता है। काल भैरव की प्रतिमा को शमशान में रखा जाता है। इन्हें तंत्र विद्या का साधक बोला जाता है। इनकी पूजा विशेष रूप से तंत्र कर्म के लिए की जाती है। तंत्र विद्या के कार्य बाहर खुले में किए जाते हैं, इसलिए कोई इनकी घर में पूजा नहीं करता है। भगवान भोलेनाथ के एक रूप नटराज की मूर्ति भी घरों में स्थापित नहीं की जाती, क्योंकि नटराज भगवान शिव का रौद्र रूप है। अगर हम इस मूर्ति को घर में रखेंगे तो घर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए काल भैरव की पूजा घर में करने से लोग बचते हैं। 9वां नंबर है कुबेर जी का। कुबेर जी धन के स्वामी हैं, लेकिन लोग लक्ष्मी माता की पूजा को अधिक महत्व देते हैं। कुबेर जी वैसे तो धन के रक्षक हैं, लेकिन खुद इसका उपभोग नहीं कर सकते। इसी कारण कुबेर की मूर्तियां गर्भगृह में नहीं बल्कि गर्भगृह से बाहर पाई जाती हैं, क्योंकि उन्हें मुख्य रूप से भगवान के रूप में नहीं पूजा जाता, बल्कि उनका काम मंदिर में रखे धन की देखभाल करना है। 10वां नंबर है अग्निदेव का। हिंदू धर्म में वे आग के देवता हैं। वे देवताओं में प्रमुख माने जाते हैं। उनका यज्ञ व अनुष्ठानों में मनुष्य और देवताओं के बीच में एक संदेश वाहक का कार्य करते हैं। अग्निदेव को देवताओं का भोग व अनुष्ठान पहुंचाने का वाहक माना जाता है। उनकी स्वयं की पूजा नहीं होती, बल्कि वे मनुष्य और देवताओं के माध्यम हैं, इसलिए इनकी प्रत्यक्ष पूजा नहीं की जाती। लेकिन हर यज्ञ व आहुति में इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, लेकिन उनकी स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वे स्वयं एक देवता नहीं बल्कि भक्त और देवताओं के मध्य एक कड़ी हैं। वैदिक काल में इनकी पूजा आम थी, लेकिन पौराणिक काल में पूजा बंद थी और अन्य देवी देवताओं की पूजा प्रचलित हो गई थी। इसलिए इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु जैसे वैदिक देवताओं की पूजा धीरे धीरे कम होती गई।
अग्नि पवित्रता और शक्ति का प्रतीक हैं। लंका दहन व अन्य अग्निकांडों के कारण लोग इनकी पूजा करने से बचते हैं। रामायण में सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई, इसलिए अग्निदेव पर संशय उत्पन्न हुआ। इस कारण भी इनकी पूजा नहीं की जाती। 11वां नंबर, वरुण देव जल के देवता हैं। वे देवताओं के प्रमुख सदस्य हैं। वे समुद्रों और नदियों पर शासन करते हैं। वैदिक काल में वरुण देव की पूजा की जाती थी, लेकिन बाद में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियों की पूजा का प्रावधान होने लगा। इनकी पूजा सिर्फ विशेष अनुष्ठानों में ही होती है। 12वां नंबर है चंद्रदेव का। चंद्रदेव हिंदू धर्म में चंद्रमा के देवता हैं और नवग्रहों में एक प्रमुख ग्रह है। वे सोम, शशांक आदि हिंदू नामों से भी जाने जाते हैं। चंद्रदेव को शीतलता और शांत मन का कारक माना जाता है। हालांकि इनकी पूजा बहुत कम होती है, केवल कुछ विशेष अवसरों पर ही की जाती है। चंद्रदेव की पूजा ज्योतिषीय कारण से की जाती है, न कि श्रद्धा भाव से। लोग चंद्र ग्रह 2 व सोमवती अमावस्या में इनकी पूजा करते हैं, लेकिन नियमित भक्ति का प्रचलन नहीं है। एक कारण एक बार चंद्रदेव ने गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का हरण कर लिया था, जिससे देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ, जिससे उनकी छवि नकारात्मक हो गई और उनकी पूजा का महत्व कम हो गया। इसलिए चंद्रमा का आकार दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, इससे उनकी स्थिरता प्रभावित होती है। देवता की पूजा स्थायित्व के लिए की जाती है, लेकिन चंद्रदेव स्वयं परिवर्तनशील है। समय के साथ त्रिदेवों की पूजा अधिक प्रचलित हो गई, इस कारण चंद्रदेव की पूजा गौण हो गई। चंद्रदेव की पूजा नियमित नहीं होती, क्योंकि वे ज्योतिषीय परंपरा से जुड़े हैं, इसलिए इनकी पूजा नहीं की जाती। इन सब की पौराणिक व रहस्यमयी कहानियां हैं, जिनमें किसी देवता को भुला दिया या किसी को श्राप के कारण नहीं माना जाता। तो मित्रों, इन 12 देवों की पूजा न करने का कारण आपने सुना। इसमें आपको किस देवता का चरित्र अच्छा लगता है, उसे हमें कमेंट के माध्यम से बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।